भरा हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है सुनाओ सब ठीक ठाक अम्मी अबू भैन भरा राजी वाजी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का असी भी ठीक ठाक हाँ जी शाम का ब्लॉग शुरू कर देते शाम के खाने नाल असी अज बना रहे हैं जी करेले प्याज़ वाले मसाले वाले करेले बना रहे हैं ठीक है जी मज़ेदार ते करारे भी जरा भी कड़वे नहीं होंगे है ठीक है जी घे खुले बारते हुए करेले तलते पे अज मैं ना करेले बनावांगी जिस तरह मेरी अम्मी बनाती थी ठीक है जी जिस तरह अम्मी बनाती होंगी उसी तरह अज मैं करेले बनाने है जिस तरह मैं बनाती थी वो अपने भैन भरावां नूं दिखाया है जिस तरह मेरी अम्मी बनाती थी ना अज मैं उस तरह करेले बनाने करेले सुबह ना कट के बीज विचों कट के नमक लगा के अच्छे तरीके रख दिता सीगा तकरीबन ना 2-2:30 बजे फिर इन्होंने दोबारा वॉश किया अच्छे तरीके वॉश करके कुट के हत्थों नाल पानी निचोड़ दिता निचोड़ के उपर छत से ना मंजे के उत्ते दुपट्टा खिलार के उपर खिलार दे इसके भी जो कड़वा पानी है ना वो खुश्क हो जाए ठीक है जी छावे पाए से धुप्पे नहीं पाए से धुप से पाइए ना तो करेले का रंग उड़ जाता है सबज पाना ना जो करेले का खत्म हो जाता वा तो छां से रखे से करेले साडे ग्रोन होंदे आ ते फिर अगे मैं अपने भैन भरावां नूं दसदी सीगी भी अगे असीं की करना है किहड़ी चीज़ पानी है ते किहड़ी चीज़ नहीं पानी पहला ठीक है जी प्याज ब्राउन हो लगे प्याज कहंदी करेले ब्राउन हो लगे हाँ जी मेरे भैन भरा देखो माशाल्लाह करेले साडे ना ब्राउन हो गए है बिल्कुल गुलाबी गुलाबी हो गए है देख सकते हैं तो हुण साडे जिहड़े प्याज है ना यह भी शामिल करने विच पहला मैं करेले तल के कढ़ लैंदी हुंदी सी ना हुण नहीं कढ़ने है जिस तरह मेरी अम्मी बनाती हुंदी सी मैं अपनी अम्मी की रेसिपी फॉलो करती पई हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाँ जी हुण असीं ना प्याज़ां नूं भी ब्राउन करना है वा हल्के हल्के जब तक साडे प्याज ब्राउन नहीं होंदे ते अग थल्ले हल्की तेज़ रखनी है चमचा हिलाई जाना वा भी प्याज़ां दा सारिआं दा सेम कलर हो जाए अम्मी की रेसिपी अज मैं बना रही हूँ हाँ जी मेरे भैन भरा देखो प्याज भी साडे ना हल्के ब्राउन हो गए ज़्यादा ब्राउन नहीं किए है नॉर्मल किए है जिस तरह आप हांडी के प्याज खरीदे है ठीक है जी तो हुण विच शामिल करते है टमाटर एक पाइया टमाटर लै ले बरीक बरीक कट ले टमाटर भी शामिल करते हैं ये होर कोई चीज़ नहीं मैं पाई है नमक मिर्चा हल्दी लाल मिर्चा कुटियां हुई हरियां मिर्चा कटियां हुई ये समान है वा मेरा मिर्च मसाले का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाँ जी ये शामिल कर दिता वा तो मसाले में असीं ना अच्छे तरीके भुन लेना है वा टमाटर पहला इसलिए पाए है कि मसाला साडा ना सड़े ना मिर्च की स्मैल ना आवे है मिर्च ना जल ना जाए तो ज़्यादा तेज़ अग नहीं रखनी है बिल्कुल हल्की अग से असीं मसाला भुनना है वा टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है वा टमाटर का बिल्कुल ना मसाला बन जाए इस तरीके की भुनना वा मसाला हाँ जी मेरे भैन भरा माशाल्लाह साडा सालन बन गया है बहुत जल्दी तैयार हो गया वा सालन है देख सकते हैं मज़ेदार हल्की आंच के उत्ते रखा हुआ वा ढक्कन बंद कर दिता सीगा भाप दे नाल जिहड़े साडे टमाटर है ना वो भी सॉफ्ट हो गए विच घुल गए मसाला बन गया है वा हाँ जी धनिया पाता वा हांडी दे हाँ जी तो हुण ना टाइम तो हजे बहुत ज़्यादा पिया है वा हांडी नूं ढक दिंदे भाप ते पई रहन दिंदे है ते पेड़े बनाते थोड़ी देर तक हजे तो 5 बजे है थोड़ी देर तक फिर बनाते है रोटी फुल छापा वो किद्दां बनाया मैं मेहंदी उत्ते पा ली ना अमान नवे नवे ना टोटके करती रहिंदी कि नैट तो देख के कभी कुछ बनाती रहिंदी कभी कुछ बनाती रहिंदी अच्छा अपने दिमाग नाल सोचा की उरे आके दिखा के की बनाया जो मैं लाना उदों इन्हें ते चप जाना मेहंदी जेडी मैं लाई मेहंदी किते लाई कागज ते मेहंदी लाई अच्छा ईमान नवे नवे टोटके करती रहिंदी है चीज़ बनाई हुई है कुछ ते कागज़ के उत्ते लगा के ना मेहंदी तरह ते वो फिर लगा लेंदी है ते मेहंदी तरह लग जाती है हाँ जी आटा भी आ गया है वा पेड़े करते है हुण ते फिर बनाते है रोटी ज़रा ठहर के बनाते है जाती
ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਮ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ। ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਲਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਓ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਲਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਲਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੇੜੇ ਕਾਲੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਜੋ ਗਈ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੰਮਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੀ ਡੁੱਲਾ ਵਾ? ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਭੈਣ ਡੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਸਾਰੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਫਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸਕੀ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਲਰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਬਹ। ਤੇ ਆਪ ਤਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਬਲ ਗਿਆ। ਉੱਬਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ ਗਈ ਆ ਟੁੱਟ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਉੱਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। ਕਣਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਨੂਰਾ ਫੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਤੀ ਮੈਂ। ਫੜੀ ਫੜੀ ਫੜੀ। ਨੂਰ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੱਢਤੀ। ਕੰਮ ਚੋਰ ਆ ਨਾ। तुम नंबर 1 काम चोर हो। ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਵੀਡੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿੱਦੀ ਕਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਕਾੜ ਮੇਰਾ ਚਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਂਦੇ ਆ ਚੂਚਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੂਚੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੂਚੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਮਾ। ਸ਼ਟ ਅਪ। ਆਹ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਆ ਤੇ ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਇੱਧਰ? ਪਿੱਦੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਪੌਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਉੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆ।